हाय एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। 120 रूल ऑफ ग्रामर सीरीज चल रहा है जिसमें कि हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, हर एक रूल्स को डीपली पढ़ा हुआ है और एग्जाम्पल के तहत जाना हुआ है। आज हम जानेंगे वन ऑफ के बारे में। वन ऑफ द, ईच ऑफ द रहता है तो क्या प्रयोग करते हैं और इसका एरर बनता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। ये एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला है, इससे हमेशा क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आप PYQ लगाए होंगे तो देखे होंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए इस रूल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वन ऑफ द रहता है या ईच ऑफ द रहेगा, उसके बाद जो नाउन आएगा, यानी वन ऑफ द के बाद नाउन आ रहा है तो वो प्लुरल फॉर्म में आएगा, हमेशा प्लुरल में रहेगा, वो कभी सिंगुलर में नहीं रहेगा। अगर सिंगुलर में है तो वहाँ पे एरर है। ठीक है, हमारा इसमें एक कंसेप्ट बनेगा चारों कंसेप्ट को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी। तो कंसेप्ट नंबर 1 हमारा है कि अगर वन ऑफ द के बाद नाउन जो आता है, तो हमने पढ़ा नाउन तो प्लुरल होगा, और वर्ब जो रहता है यानी रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ जाए, या हु विच डैट, रिलेटिव प्रोनाउन तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। हु विच डैट आ रहा हो तो वर्ब जो होगा वो प्लुरल फॉर्म में होगा। कंसेप्ट नंबर 1 कहता है कि अगर वन ऑफ द के बाद नाउन आएगा तो नाउन प्लुरल फॉर्म में रहेगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जा रहा है हु विच डैट तो क्या होगा, वर्ब भी प्लुरल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने इस रूल को लिख भी दिया। वन ऑफ द प्लस नाउन आएगा तो नाउन प्लुरल फॉर्म में, विच और हु डैट आ रहा है तो वर्ब भी प्लुरल फॉर्म में होगा। हमारा कंसेप्ट नंबर 1 यही है। कंसेप्ट नंबर दो क्या कहता है कि अगर वन ऑफ द के बाद नाउन आ रहा हो पर हु विच डैट नहीं आ रहा हो तो हमारा वर्ब जो होगा सिंगुलर फॉर्म में होगा। आई होप कंसेप्ट नंबर 1 और 2 क्लियर हुआ होगा। इसको मैं एग्जाम्पल से भी बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। देखिए, हमारा एग्जाम्पल है सी इज़ वन ऑफ द गर्ल्स हु। यहाँ पे हु लगा है तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, थिंक लिखेंगे। डैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ द डिज़ायर। यहाँ पे देखिए वन ऑफ द के बाद डिज़ायर नाउन आया है जो कि प्लुरल फॉर्म में है, लेकिन हु और विच डैट नहीं आया है। तो हमने क्या बोला, हु और विच डैट ना आए वन ऑफ द के बाद तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किए हुए हैं। उसके बाद हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वन ऑफ द वर्ड्स। देखिए वर्ड्स जो है ये नाउन है और नाउन जो है प्लुरल फॉर्म में आया है, हु विच डैट नहीं आया है तो हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, यानी हम लगाएंगे सिंपल वर्ब का। ठीक है, आई होप आपको ये वाला रूल क्लियर हुआ होगा। अभी तक मैंने आपको 2 रूल्स पढ़ाए। 2 रूल्स कौन कौन से हैं मैं रिवीजन करवा देती हूँ। अगर वन ऑफ द और ईच ऑफ द के बाद नाउन आता है तो नाउन प्लुरल फॉर्म में रहेगा, और जो वर्ब होगा तो हु विच डैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अगर हु विच डैट है तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, हु विच डैट नहीं है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए जानते हैं रूल नंबर 9 का एक्सेप्शन यानी अपवाद, कहाँ पे ये फॉलो नहीं होगा। अगर वन ऑफ द के आगे वनली लग जाए, वन ऑफ द के आगे वनली लग जाए तो फिर हु विच डैट आए या ना आए, दोनों में क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से देखिए, रीना इज़ द वनली वन ऑफ द गर्ल। यहाँ पे देखिए वन ऑफ द के पहले वनली आया है, यहाँ पे वनली आया है तो हमने क्या बोला, वन ऑफ द के पहले वनली आ जाए तो हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हु हैज लगाया गया है, हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल से भी क्लियर कर सकते हैं, दिस इज़ द ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स विच इज़ इंटरेस्टिंग। देखिए ओनली वन ऑफ द के पहले वनली लग गया है। जब वनली लगा है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। हमारा 4 कंसेप्ट था, चारों कंसेप्ट को मैं आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ एक जगह लिखकर, आप देखिएगा। हमारा कंसेप्ट नंबर 1 था कि वन ऑफ द के बाद अगर नाउन आता है तो वो प्लुरल फॉर्म में होगा, हु विच डैट आता है तो वर्ब भी प्लुरल फॉर्म में हो जाएगा। कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर है। कंसेप्ट नंबर 2 था वन ऑफ द के बाद अगर नाउन आता है तो वो तो प्लुरल फॉर्म में रहेगा, लेकिन हु विच डैट नहीं आता है तो हम लोग वर्ब जो लगाएंगे वो सिंगुलर फॉर्म में लगाएंगे। आई होप आपको ये 2 कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थर्ड हमारा कंसेप्ट है, अगर वन ऑफ द के पहले वनली आ जाए तो वर्ब तो नाउन जो होगा ये भी प्लुरल फॉर्म में होगा नाउन, और हु विच डैट आता है तो भी हमारा वर्ब जो होगा सिंगुलर फॉर्म में होगा। वन ऑफ द के पहले वनली आ जाए तो नाउन जो है हमेशा प्लुरल फॉर्म में होगा, और हु विच डैट आए या ना आए वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा चारों कंसेप्ट। अगर ये 4 कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अपना सजेशन देना नहीं भूलिएगा। हर एक वीडियो में आपका सजेशन, आपका जो कमेंट रहता है उससे मुझे पढ़कर मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।